ये प्रभु की आराधना करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई तूफानों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तो कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरी आराधना करते हुए तेरे उपस्थिति में हम आते हुए हम तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। पिता, हम तेरी पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे ताकि तेरे वचन को हम सुन सके, समझ सके। विशेषकर इन दिनों के वचनों में जब हम लोग पवित्र आत्मा के फल वरदानों के बारे में, करिश्माई वरदानों के बारे में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान कर। हमें तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा, आकर के हमें स्पर्श कर, हमें समझने के लिए सहायता कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अब वचन को पढ़ेंगे, अपने अपने बाइबल को खोल लेंगे, नोटबुक को ले लेंगे और प्रभु की आराधना करते हुए उनके वचन को हम लोग मिल करके सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 7 से 11 तक। 1 Corinthians chapter 12
verse 7 to 11। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 11 हम लोग पढ़ते हैं। वचन कहता है, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों का चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं का परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोगों ने इस वचन में पढ़ा कि परमेश्वर हमें क्या क्या वरदान देते हैं, क्या क्या वरदानों से भरते हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा वचन 10 में कि किसी को भाषाएं बोलने का, भाषाएं बोलने का, अन्य भाषा जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ टंग्स जिसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में बोलना, पवित्र आत्मा में गाना जिसको कहते हैं, उसी के बारे में अब इन दिनों में हम लोग सुनेंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं जोहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24। जोहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है। ईश्वर कौन है? ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को, जो उनकी आराधना करते हैं, उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, ऐसे वैसे नहीं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। और हम लोग पढ़ते हैं कि आत्मा में हम लोग कैसे प्रभु की आराधना कर सकते हैं। एक प्रकार है पवित्र आत्मा की भाषा के द्वारा, गिफ्ट ऑफ टंग्स के द्वारा। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 पेंतकोस्त के बारे में दिया गया। यहाँ पर पेंतकोस्त के बारे में हम पढ़ते हैं, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभ में विभाजित होकर उन पर हर एक के ऊपर आकर ठहर गया। वचन 4, वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। लोग क्या किए? भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा जिस प्रकार से भाषाओं को देता, वैसे ही भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने लगे, पवित्र आत्मा की भाषाओं में बोलने लगे। हम लोग पढ़ते हैं यह पवित्र आत्मा का जो वरदान है, नवीन भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने का, यीशु कहते हैं जो हम लोग मेसियानिक गिफ्ट्स बोलते हैं, मेसियानिक गिफ्ट्स बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17वां पद हमें कहता है, विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे। वह मेरे नाम लेकर
अपदूतों को निकालेंगे, मेरे नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषा बोलेंगे। यही है अन्य भाषाओं का वरदान, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वो विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वह रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपको और समझ में आ जाएगा। यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है उनको ये 5 गिफ्ट मिलेगा, उपहार मिलेगा, मेसियानिक गिफ्ट्स है। ये 5 गिफ्ट है, क्या क्या है? पहला, वह मेरे नाम पर अपदूतों को निकालेंगे, शैतान की शक्तियों को भगा देंगे। दूसरा, नवीन भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषाओं का वरदान, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। सांप को उठाने से भी तो शैतान, वो सांप उसे कुछ नहीं करेगा। चौथा, यदि वो विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, यदि विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। और पांचवा, वह रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख रहे हैं और हम लोग रूप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह 5 वरदान प्रभु हमें देते हैं। जो विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उनका ये 5 वरदान है। उनमें से एक वरदान क्या हम लोगों ने सुना? नवीन भाषाओं का वरदान, नवीन भाषाओं का वरदान। जो अन्य भाषा आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी सेशन के बीच में मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी आपको एक ही शब्द सुनाई देगा या तो दूसरा दूसरा शब्द सुनाई देगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये भाषा नहीं है, वह पवित्र आत्मा का भाषा है। वो अन्य भाषा का वरदान है जो पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण लेते हैं, हमारा जीव का नियंत्रण लेते हैं और हमें प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। एक चीज कहा जाता है कि पवित्र आत्मा का ये वरदान जो अन्य भाषा है वो केवल कुछ कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रत्येक विश्वासियों को यह अन्य भाषा का वरदान मिल सकता है, अगर आप चाहे तो। अगर आप चाहे तो यह अन्य भाषा का वरदान हर एक विश्वासी के ऊपर आ सकता है। प्रत्येक विश्वासी अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आगे वचन पढ़ेंगे। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 2। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 2 वचन कहता है, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है, अन्य भाषा में बोलता है, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। वचन कहता है कोई उसे नहीं समझता, इसलिए जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं अन्य भाषाओं में आप नहीं समझेंगे। कोई सोचेंगे ब्रदर पागल हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, पवित्र आत्मा का भाषा है। इसलिए वचन आज साफ कहता है हमें कि क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है, उसे कोई नहीं समझता, उसे कोई नहीं समझता। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं। हम लोग के हृदय में जो निवेदने होते हैं, हमारे पास जो प्रार्थनाएं होते हैं, अगर हम पिता के पास समर्पित करना चाहे, पिता हमारे बोलने से पहले ही समझ जाते हैं हमें क्या चाहिए, हाँ या ना? वह जानते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आराधना करनी होती है, हमें पता नहीं है किस शब्दों को प्रयास किया जाए, किस शब्दों के द्वारा, किस वचनों के द्वारा प्रभु की आराधना की जाए, हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करते जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीव का नियंत्रण लेंगे और वह अपने भाषा से पवित्र परमेश्वर की हमारी ओर से आराधना करेंगे। वचन कहता है तुम फिक्र मत करो, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या प्रार्थना करना है। मेरा वचन नहीं है, बाइबल का वचन है। पवित्र आत्मा हमारा जीव का नियंत्रण लेते हैं और पवित्र परमेश्वर से बात करते हैं। कितने लोग इस अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। कितने लोग इस अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हाँ, यह अन्य भाषा का वरदान, जब हम लोग इस अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 4, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 14 वर्स 4। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 4। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपने ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। यह भविष्यवाणी करने वाला अनोखी भाषा वह दूसरा प्रकार का अनोखी भाषा है। मैं कल आपको बताऊंगा कितने प्रकार के अन्य भाषाएं हैं, अन्य भाषा किस किस प्रकार के होते हैं, और कौन कौन प्रकार के अन्य भाषा क्या क्या काम करते हैं, मैं आपको उसके बारे में कल बताऊंगा। आज हम ये जान ले, जब हम पवित्र आत्मा में बोलते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब तब हम लोग अपने आध्यात्मिकता को निर्माण करते हैं। वचन क्या कहता है यहाँ पर, वचन कहता है कि वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है, जिसके बारे में मैं कल बोलूंगा। आज कहूंगा जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। We build ourselves when we pray in the gift of tongue। सबसे पहले हम लोग अपने आप के फाउंडेशन को, अपने आप के पवित्र आत्मा के और पवित्र परमेश्वर की भक्ति करने के जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को हम लोग यह अन्य भाषा के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अन्य भाषा का वरदान हमें सहायता करता है अपने ही आध्यात्मिकता को और दृढ़ बनाने का, हमारी सहायता करता है। और आगे हम पढ़ते हैं थेसलोनियों के नाम पहला पत्र, थेसलोनियों के नाम पहला पत्र, थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। यहां पर हम सुनते हैं वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं? कितने लोग बोलते हैं हम लोग निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, हम लोग निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। निरंतर प्रार्थना करो कहता है वचन, निरंतर प्रार्थना करो कहता है वचन। प्रार्थना अगर हम देखें कितने प्रकार के हैं। एक है वोकल प्रेयर, आवाज के द्वारा प्रार्थना, जो बोलते हैं हम ऊंची आवाज से प्रभु से प्रार्थना। क्या हम लोग हर समय ऊंची आवाज में प्रार्थना कर सकते हैं? 24 घंटा कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हम लोग हर घड़ी हर समय मुंह खोल करके अगर हालेलुया बोल करके प्रार्थना कर करके रास्ते में दौड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? ये पागल है, इसका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है, ऐसे लोग बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं? जरूर बोलेंगे। और दूसरा प्रकार है मेडिटेशन, जो बोलते हैं ध्यान में लगते हैं। क्या हम लोग हर समय ध्यान में लग सकते हैं? बाहर रास्ते में क्या ध्यान लगाएंगे? कमरे के अंदर बैठकर भी हम लोग का ध्यान नहीं लगता है, हाँ या ना? तो हम लोग निरंतर प्रार्थना ध्यान के द्वारा भी निरंतर नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन भी हम लोग एक प्रकार से हम लोग ध्यान में ही रहते हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन वो कॉन्टेम्पलेशन भी हम लोग हर समय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जो अन्य भाषा का वरदान है, इस अन्य भाषा के वरदान के द्वारा हम लोग हर घड़ी हर समय निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हम लोग जिव्या से पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण लेकर के प्रार्थना करते हैं ना, जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग का जीव पवित्र आत्मा जीव के द्वारा नियंत्रण लेकर प्रार्थना करते रहते हैं। हम लोग जो कुछ भी करें, हम जो कुछ भी करें, जो अंदर ही अंदर प्रार्थना होता रहता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है जोर जोर से लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग अन्य भाषा इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर आप मेरे सामने बैठे हैं आपको पता नहीं चलेगा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे भी हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं।
अंदर ही अंदर, दूसरों को दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप निरंतर प्रार्थना में हैं। आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आप निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाएंगे, करते जाएंगे। और इसके बारे में और आगे मैं कल बताऊंगा कि अन्य भाषा में हम लोग किस प्रकार से और प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करते हुए कहेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इस वरदान से भरिए, इस पवित्र आत्मा के वरदान से भरिए। कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कोई जन बहुत सारे शब्द हम लोग समझते नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्द यूज करते हैं ना, अन्य 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 शब्द यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी दिखता है कि जब सुनते हैं, कभी कभी लगता है कि केवल एक शब्द का यूज करते हैं, या तो स स स स या तो र र र र र र प्रार्थना करते रहते हैं ना। लेकिन क्यों, क्या हम लोग, क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा केवल एक शब्द से पवित्र पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं, परमेश्वर का जो भाषा है, अन्य भाषा का वरदान जो बोल रहे हैं, परमेश्वर का जो भाषा है ऐसा अनंत है, ऐसा अनंत है। हम लोगों का इंग्लिश लेटर्स कितना है? 26 है या नहीं? हिंदी लेटर भी लिमिटेड है, हर भाषा लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर का भाषा लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर अनंत है, उनका भाषा अनंत है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए स स स स स स या रा 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 खाली भी बोले, तो हर एक स स स का भिन्न 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 मतलब होता है। हर एक र र र र र या न न न न का भिन्न 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 मतलब होता है। हम लोग सोचते हैं ये कैसे प्रार्थना कर रहा है, एक ही वचन बोलते, एक ही शब्द बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, पागल हो गया है बोलते हैं। इसको अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता है, ये कैसे प्रार्थना कर रहा है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जज करते हैं या नहीं? जज करते हैं। और अगर पहले पहले जो कभी भी करिश्माई प्रार्थना में भाग नहीं लिए हैं, अगर आप पहली बार किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए देखेंगे, तो आप बोलेंगे ये कैसा तमाशा कर रहा है, ये घर में जाके तमाशा करे, यहाँ क्यों तमाशा कर रहा है? हम लोग बोलेंगे किस प्रकार का प्रार्थना कर रहा है, ये पागल हो गया है। हम लोग ऐसा सब कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रही है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें भी इस फल वरदान से भरिए, ताकि हम अपने अपनी आध्यात्मिकता को और मजबूत कर सके, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा आप में बने रह सके, निरंतर प्रार्थना करते रह सके। कितने लोग ये चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करें? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, अगर निरंतर प्रार्थना करना चाहते हैं, इस वरदान के द्वारा आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। आइए इस समय सभी लोग हाथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। इस समय विशेष हम लोग प्रार्थना करेंगे, हृदय से आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, हृदय से अपने सारी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते जाएं। हे प्रभु हमें क्षमा कर, तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए लहू बहाया। प्रभु उसी लहू से हमें धोते, हमें क्षमा कर दे। प्रभु तू जो दयालु परमेश्वर है, हमें क्षमा कर। यीशु हम तुझे पुकारते हैं, हे दाऊद पुत्र हम पर दया कर। यीशु प्रभु हम पर दया कर, हमें क्षमा कर। यीशु परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु हमें तेरे पवित्र लहू से धोने के लिए। धन्यवाद पिता हमें क्षमा करने के लिए। पवित्र आत्मा आजा, हमारा शरीर तेरा मंदिर है। वचन ही कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आहे प्रभु पवित्र आत्मा आजा, आजा, तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, प्रभु पवित्र आत्मा आकर के हमें शुद्ध कर दे, हमारे कमजोरियों में सहायता कर दे। हे पवित्र आत्मा हम तुझसे प्रार्थना करते, तेरी आराधना करते, तेरी शक्ति
शक्ति से हमें परिपूर्ण कर दे। पवित्र आत्मा आ जा, हे पावन आत्मा आकर के हमें अभिषेक कर। पवित्र आत्मा पंतकोस के दिन की तरह हमें भर दे। हृदय से पवित्र आत्मा से कहें, हृदय से पवित्र आत्मा की तड़प के साथ प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आ जाइए, मुझे भरिए। हृदय से कहिए, और हृदय से पवित्र आत्मा से, हृदय से। प्रभु जानते हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। हृदय से पवित्र आत्मा से वह अन्य भाषा का वरदान मांगिए, मांगिए, हृदय से मांगिए। पश्चाताप करते जाइए, हृदय से पवित्र आत्मा के उस वरदान को मांगते जाइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे फल वरदानों से भर दे। विशेषकर इस समय हम तेरे अन्य भाषा के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें भर दे। पंतकोस के दिन समान उस अग्नि को आने दे, उस अग्नि को हमारे ऊपर आने दे, अग्नि के जीवों को हमारे ऊपर आने दे। यीशु तेरी आत्मा को हमारे ऊपर भेज दे। प्रभु तेरी आराधना करते हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, भरिए हमें आपके वरदान से भरिए प्रभु। अभी हम लोग जब गा रहे हैं इस भजन को, कोई लोगों को प्रभु अंदर से कहेंगे स्तुति करो, अंदर से। जब आपको मन के अंदर से स्तुति करने के लिए मन करेगा ना, मन के अंदर से स्तुति करने के लिए मन करेगा ना, आप हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति, प्रभु को वहीं आप बोलते बोलते अपने जीभ को छोड़ दीजिए, जीभ को छोड़ दीजिए, और जो भी शब्द आपके मुंह से निकलना हो निकलने दीजिए। स्तुति करेंगे। ये गाना जब चल रहा है ना, आप स्तुति कीजिए और पवित्र आत्मा से कहिए आप मेरे जीभ का नियंत्रण लीजिए, और पवित्र आत्मा को, जीभ को छोड़ दीजिए, पवित्र आत्मा नियंत्रण लेंगे और प्रार्थना कीजिए। जो भी शब्द निकले निकलने दीजिए। आपके आसपास कौन है, क्या कर रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिए। केवल आप और आपके परमेश्वर के बीच की ये बात है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। जैसे पुकारिए, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। सभी स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 यीशु हालेलुया। रा बा बा सांद्रा ला 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 या खना ला 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 मादर ला ला शाला ला मादर ला 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 रिहाना ला मादर ला ला शेखा ला ला मादर ला 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 बसोपरा ला मादर दिया। हालेलुया 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 यीशु या ला 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 या ला ला बसोला ला ला मादर ला 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 मादर ला ला या खना ला मादर ला 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 ला। जीभ को नियंत्रण लेने दीजिए, पवित्र आत्मा को जीभ पर नियंत्रण लेने दीजिए। जोर से स्तुति करें, जोर से स्तुति करें, जोर से स्तुति करें।
पवित्र आत्मा को जीव पर नियंत्रण लेने दीजिए। हृदय से बोलिए, हृदय से बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीव पर नियंत्रण लीजिए। लला खरमा मतला शिकला मतरबा मोखरबा लला शिकला मतरला बसीतरे ले दिया। हालेलुया 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 लला शिकला ला मतरे दिया सीतरिया मोखरबा सेले गेले बस हंदरे ले दिया सीतरा ला बस खरबे दिया बोबा हालेलुया शिकला ला बसीतरे ले लिया बस स्वाद लिया खरमा दले शिकला ला बस बोला माइंडे सिकरा मतरिया अब बस हाला बाबा खरमा दले शिकला ला या बाबा रिहाया मंद्रा ला पवित्र आत्मा रे शिकला ला मतरिया री खरमलो बाबा शिकला ला बसोत्रा मतले ले या बाबा साला दिया रिहाया ला 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 शिकला ला 3 जन को इस समय प्रभु उस पवित्र वरदान से भर रहे हैं। अन्य भाषा में बोलने के वरदान से 3 जन को प्रभु भर रहे हैं। मुंह खोल करके प्रार्थना करें, मुंह खोल करके प्रार्थना करें। एक जन डाउट करते जा रहे हैं। अगर आप डाउट करते जाएंगे प्रभु की आत्मा कैसे आप पर आएगी? प्रभु की आत्मा तो आएगी आपके ऊपर, लेकिन कैसे उस वरदान आप वो यूज कर पाएंगे? डाउट भी नहीं किया, पूरा विश्वास करके उस उपहार को आप रिसीव करें। हालेलुया 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 शेकला ला 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 यखला ला ला मंद्रा ला ला शिहरा रा मंद्रा ला ला यखरा बसरा ये ले 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 ला ला मंद्रा ला ला शिहरा ला 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 मंद्रा ला ला शिहरा बाबा मंद्रा ले 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 मंद्रा ले शिला ला ला मंद्रा ना महा बाबा ला ला शिहरा ला ला मंद्रा रिहाया ला 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 या रहा बाबा सहा ला ला बिशा ला 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 आत्मा मंडरता पवित्र आत्मा मंडरता पवित्र आत्मा मंडरता पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडरता पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडरता। बहुत लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है। सभी लोग इस समय हाथों को मेरी तरफ बढ़ाइए। सभी लोग इस समय हाथों को मेरी तरफ बढ़ाइए। सभी लोग दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ाइए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, इस समय दोनों हाथों को बढ़ाइए मेरी तरफ और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं सर को झुकाता हूँ, सभी मिल करके हाथों को बढ़ा करके मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। सभी लोग दोनों हाथों को सर के ऊपर रखिए। पवित्र यीशु के नाम से प्रभु, आप हम एक एक जन को अपनी पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दें। हम एक एक जन को यीशु आप अपनी पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दें। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेज दे प्रभु। हमारे हृदयों में पुनः उस आग को जलने दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर आवे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे।
जैसे वे आदि में थे या भयान काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।